नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट चार्ट चैनल पे। आज की वीडियो में अपन 5 म्यूचुअल फंड वाले पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और ये भी जानेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के अंदर कैसे बनाएं। अगर आप 10 से 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लो रिस्क और हाई रिटर्न लॉन्ग टर्म के अंदर कैसे प्राप्त करते हैं, आज की वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दिया टेक्निकल है, इन्होंने कमेंट किया है। इनका इन्वेस्टमेंट पीरियड है 10 से 15 साल के लिए। इनके पोर्टफोलियो के अंदर 5 म्यूचुअल फंड है। एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिसके अंदर ये 1000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। एक्सिस मिड कैप के अंदर 1000 रुपए, मीराई एसेट टैक्स सेवर फंड के अंदर 1000 रुपए, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर ये 1000 रुपए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के अंदर ये 500 रुपए की एसआईपी पिछले 1 साल से कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं इनके पोर्टफोलियो के बारे में और कौन सा म्यूचुअल फंड इनको लॉन्ग टर्म के अंदर रखना चाहिए और कौन सा म्यूचुअल फंड नहीं रखना चाहिए। दिया टेक्निकल के म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 5 म्यूचुअल फंड है। उनमें से एक म्यूचुअल फंड है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के अंदर उन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स सेविंग करना चाहते हैं। टैक्स सेवर फंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि इसके अंदर 3 ईयर का लॉक इन पीरियड रहता है। नो लिक्विडिटी, आप जब चाहो पैसा निकाल नहीं सकते। अगर आपको ये म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है तो आप दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर एसटीपी कर सकते हो, लेकिन टैक्स सेवर वाले फंड के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। और लास्ट ये जो 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है वो एसआईपी डेट से काउंट होता है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लग रहा है तो आप इस म्यूचुअल फंड की जगह दूसरे म्यूचुअल फंड को चुन सकते हो। दूसरा जो म्यूचुअल फंड है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इसके अंदर फिक्स कंपनियां रहती है और जो फंड मैनेजर होता है वो इनएक्टिव टाइप होता है। आपका जो पैसा आता है वो सीधा इस इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाता है। फंड मैनेजर किसी भी प्रकार से कोई चेंज नहीं कर सकता, यानी किसी कंपनी को ऐड नहीं कर सकता या किसी कंपनी को निकाल नहीं सकता। इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से बेटर है निफ्टी 50 को आप डायरेक्ट परचेज कर लो एक स्टॉक के रूप में, जिससे कि आपको जो एक्सपेंस रेशियो के रूप में एक चार्ज देना पड़ता है वो आपका बच जाएगा। तीसरा जो म्यूचुअल फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड का भी सेम जो निफ्टी 50 इंडेक्स वाला म्यूचुअल फंड है, सेम उसी प्रकार से ये सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड है। यानी इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी कंपनियां रहेगी वो सब कंपनियां टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहेगी। जैसा कि आपने देखा होगा 2022 के अंदर टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर काफी दबाव रहा था और इसने नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया था। इसलिए ये म्यूचुअल फंड थोड़ा रिस्की म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जितना डाइवर्सिफाइड रहेगा उतना ही अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा। यानी कि एक म्यूचुअल फंड के अंदर एक कंपनी टेक्नोलॉजी की हो, दूसरी फूड से रिलेटेड हो, तीसरी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो और चौथी हेल्थ केयर से रिलेटेड हो। इस प्रकार का जो म्यूचुअल फंड होता है वो लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करता है। इनके पोर्टफोलियो में 4 नंबर पे जो म्यूचुअल फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है और रिस्क के हिसाब से भी ये म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा है। 8 जनवरी 2023 को इसकी नींव 71.07 के लगभग है। ये 5 स्टार रेटिंग वाला म्यूचुअल फंड है और इसकी जो फंड साइज है 11,358 करोड़। एक्सपेंस रेशियो 0.51 इंक्लूजिंग जीएसटी, जीएसटी को मिला के 0.51 इसका एक्सपेंस रेशियो है, ये भी काफ़ी कम है। स्टाम्प ड्यूटी ट्रांजैक्शन चार्ज बोलते हैं जिसको, ये 0.005% है, यानी 1000 रुपए पे आपके 5 पैसे स्टाम्प ड्यूटी चार्ज लगता है। एग्जिट लोड 1%। अगर आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से 10% से ज़्यादा पैसा आप अगर 1 साल से पहले निकालते हो तो आपको 1% एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। 1 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हो तो आपको कोई एग्जिट लोड चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्मॉल कैप कैटेगरी रैंक।
1 साल के अंदर इसकी कैटेगरी रैंक 16 नंबर पे है और 3 साल के अंदर ये 9 नंबर पे, 5 साल के अंदर ये 1 नंबर पे है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड है। एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का पास्ट का जो रिटर्न है, ऑल टाइम रिटर्न, यानी कि जब से म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक इसने 24% के लगभग रिटर्न दिया है। लास्ट के 5 साल के अंदर इसने 18% और लास्ट के 3 साल के अंदर इसने 27% के लगभग रिटर्न दिया है, जो काफी अच्छा है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें इक्विटी के अंदर 81% के लगभग इन्वेस्टमेंट होता है और डेट के अंदर 18.7% के लगभग इन्वेस्टमेंट होता है। इक्विटी का मतलब होता है शेयर मार्केट, यानी शेयर मार्केट की जो कंपनियां रहती है उसके अंदर 81% इन्वेस्टमेंट होता है। डेट का मतलब होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर आपका जो पैसा इन्वेस्टमेंट होगा वो 18% के लगभग होगा। ये जो 18% इन्वेस्टमेंट होता है ये आपकी रिस्क को कम करता है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। फंड बेंचमार्क की तुलना में इस म्यूचुअल फंड का जो अल्फा है 5.96 और जो बीटा है वो 0.76 है। बीटा फंड बेंचमार्क की तुलना में जो रिस्क है उसको कंपेयर करने पे जनरेट होता है और जो अल्फा होता है वो फंड बेंचमार्क की तुलना में कितना गुना रिटर्न जनरेट इस म्यूचुअल फंड ने किया है उसको अल्फा बोलते हैं। अभी अपन जानते हैं एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की टॉप 5 होल्डिंग के बारे में। होल्डिंग के बारे में अपन इसलिए जान रहे हैं जिससे आपको पता रहेगा आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है और आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है। पहली जो होल्डिंग है फिन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री। आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें से 4.70% फिन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। फिन ऑर्गेनिक जो कंपनी है वो केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है और फूड्स, प्लास्टिक, रबर, पेंट्स, इंक, इन सब के अंदर जो केमिकल यूज होता है उसका निर्माण या उसकी सप्लाई फिन ऑर्गेनिक कंपनी करती है। दूसरी जो टॉप होल्डिंग है वो है नारायणा। ये हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है। इस कंपनी के अंदर अपना जो पैसा है 4.42% इन्वेस्टमेंट होता है। ये कंपनी हॉस्पिटल के अंदर कार्डियक सर्जरी, पेडियाट्रिक जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तीसरी जो कंपनी है वो है गैलेक्सी। इसके अंदर 3.92% इन्वेस्टमेंट होता है। ये भी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। इस कंपनी के द्वारा जो केमिकल होता है उसका उपयोग क्लीनिंग एंड पर्सनल केयर जैसे डाबर, हिमालय, इन सब के जो अपन प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके अंदर जो केमिकल यूज होता है उसका निर्माण ये गैलेक्सी कंपनी करती है। 4 नंबर की जो कंपनी है वो है सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया। इसके अंदर 3.48% इन्वेस्टमेंट होता है। ये फूड प्रोडक्ट का निर्माण करती है जैसे स्प्रेड ड्राइड कॉफी पाउडर, स्प्रेड ड्राइड कॉफी ग्रेनुलेट्स, इन सब का निर्माण ये कंपनी करती है। 5 नंबर की जो होल्डिंग है वो है ब्रिगेड इंटरप्राइजेज। ये रियल एस्टेट की एक कंपनी है। रियल एस्टेट के अंदर जो कंपनियां होती है वो काफ़ी सारी बिल्डिंग बनाती है, विलाज वगैरह बना के फिर जो सेल करती है उसको रियल एस्टेट की कंपनी बोला जाता है। ये विलाज, विलामेंट्स, प्रीमियम रेजिडेंट्स, लग्जरी अपार्टमेंट, इन सब का निर्माण करके सेल करती है। इसके अंदर भी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। दिया टेक्निकल के पोर्टफोलियो के अंदर पांचवा जो म्यूचुअल फंड है एक्सिस मिड के फंड डायरेक्ट ग्रोथ। 8 जनवरी 2023 तक इसका जो नेव है 74.28। ये 5 स्टार रेटिंग वाला म्यूचुअल फंड है। इसकी जो फंड साइज है 19,741 करोड़। इसकी फंड साइज काफ़ी ज़्यादा है। बाकी जो पैरामीटर है वो काफ़ी अच्छे हैं। इसके अंदर आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक्सिस मिड कैप का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.54%। एक्सिस मिड कैप फंड का जो पास्ट का रिटर्न है, ऑल टाइम रिटर्न, जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर इसने 18% के लगभग रिटर्न जनरेट किया है। लास्ट के 5 साल के अंदर इसने 15%, लास्ट के 3 साल के अंदर इसने 20% के लगभग रिटर्न जनरेट किया है और 5 साल के अंदर इसकी जो रैंकिंग है वो 2 नंबर है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 500 रुपये की एक एसआईपी कर सकते हो। एक्सिस मिड के फंड डायरेक्ट ग्रोथ की टॉप की जो 5 होल्डिंग है
वो है आईसीआईसीआई बैंक, जिसके अंदर 4.35% इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरी जो कंपनी है वो है छोला इन्वेस्टमेंट, 4.05% इन्वेस्टमेंट। ट्रेंट लिमिटेड के अंदर 3.52%। द इंडियन होटल कंपनी के अंदर 3.04%। पीआई इंडस्ट्री के अंदर 2.98% इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छी है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में ही म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है। यह टेक्निकल के लिए एक सजेशन है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपना पोर्टफोलियो इस प्रकार बना सकते हो। सजेशन फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। दिया टेक्निकल के लिए सजेशन है। आप अगर लॉन्ग टर्म के अंदर पोर्टफोलियो बनाए तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखोगे और इस प्रकार अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर आप एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर लोगे। कैसे निवेश करें, कब कब इन्वेस्टमेंट करें, कितने म्यूचुअल फंड रखें, टाइम पीरियड तो इनका 10 से 15 साल है ही। अमाउंट 4500 रुपये की ये एसआईपी कर रहे हैं। एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, महीने के अंदर अलग अलग एसआईपी डेट रखनी चाहिए और अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 3 म्यूचुअल फंड रखें। जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहोगे तो आप 1-2 म्यूचुअल फंड और ऐड कर लोगे, लेकिन अभी जो आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके हिसाब से आप 3 म्यूचुअल फंड रखोगे तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए 3 जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसके अंदर ये पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। एक्सिस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसके अंदर भी ये कंटिन्यू रख सकते हैं। तीसरा जो म्यूचुअल फंड है केनरा रुबो स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इनको 2 एसआईपी महीने के अंदर करनी चाहिए। पहली जो एसआईपी है वो महीने की 7 तारीख को 1000 रुपए की। दूसरी जो एसआईपी है वो महीने की 21 तारीख को 1000 रुपए की करनी चाहिए। अलग अलग एसआईपी करने से रिस्क भी मिनिमाइज होती है। दूसरा जो म्यूचुअल फंड है एक्सिस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसके अंदर दिया टेक्निकल को एक एसआईपी महीने की 24 तारीख को 500 रुपए की करनी चाहिए। तीसरा जो म्यूचुअल फंड है केनरा रुबो स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। इसके अंदर इनको 2 एसआईपी करनी चाहिए। फर्स्ट एसआईपी महीने की 14 तारीख को 1000 रुपए की। दूसरी जो एसआईपी है वो महीने की 27 तारीख को 1000 रुपए की करनी चाहिए। इस प्रकार अगर ये 3 म्यूचुअल फंड के अंदर कंटिन्यू एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनके पोर्टफोलियो के अंदर मिड कैप की जो कंपनियां रहेगी वो 35 से 40% के लगभग, स्मॉल कैप की 30 से 35% के लगभग और लार्ज कैप की 20 से 25% तक कंपनियां रहेगी। इस प्रकार इनकी रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो जाएगी और रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।